आज मैं चर्चा करूंगा संसार की भाषाओं में हिंदी का स्थान। संसार में कुल लगभग 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें बहुत सी भाषाएं पारिवारिक रूप से आपस में संबद्ध हैं, अर्थात वे मूलतः किसी एक भाषा से ही निकली हैं। ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द समूह का तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण करके तथा भौगोलिक निकटता का विचार करके विद्वानों ने भाषाओं के पारिवारिक संबंधों का पता लगाया है। इस समय संसार में मुख्यतः कुल लगभग 13 परिवार हैं, जिनमें से हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा मानी जाती है। भारोपीय परिवार यह परिवार बोलने वालों की संख्या तथा क्षेत्रफल दोनों दृष्टियों से संसार का सबसे बड़ा परिवार है। अन्य भाषा परिवारों की तुलना में इस परिवार के संबंध में अध्ययन विश्लेषण करने के उपरांत यह हम पता करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। इस परिवार को पहले इंडो केल्टिक, इंडो आर्थनिक, आर्य आदि कई अन्य नामों से पुकारा जाता रहा है, किंतु अब अधिकांश लोग इसे भारोपीय, मुख्यतः भारत से लेकर यूरोप तक फैला होने के कारण ही इसे भारोपीय भाषा कहते हैं। भारोपीय परिवार की भाषाओं से संबंध रखने वाले जितने भी भाषाई क्षेत्र हैं, उनमें से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यूरोप का अधिकांश भाग, अमेरिका का कुछ भाग तथा ऑस्ट्रेलिया आदि हैं। इसकी प्रमुख शाखाएं संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता, जर्मनी, जर्मन, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, हिंदी, मराठी, बंगाली आदि हैं। भारोपीय परिवार मूलतः केंतुम तथा सतम 2 शाखाओं में विभक्त हैं। यह विभाजन एक ही ध्वनि के दोनों शाखाओं में क और स रूप में मिलने पर आधारित है। केंतुम वर्ग में ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी आदि आती हैं, तो सतम वर्ग में रूसी, आर्मीनियन तथा भारतीय ईरानी भाषाएं आती हैं। आगे चलकर भारत ईरानी की भारतीय दरद और ईरानी से 3 शाखाएं हो गई हैं। ईरानी शाखा से फारसी, ताजिक, पश्तो आदि भाषाओं का विकास हुआ है, तो दरद से कश्मीरी, शीना आदि का। भारतीय में ही क्रमशः प्राचीन भाषा संस्कृत, मध्ययुगीन भाषाएं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं हिंदी, बंगाली, मराठी आदि हैं। तो इस तरह हिंदी संसार के भाषा समूह में भारोपीय परिवार की सतम शाखा की एक भाषा मानी जाती है। दूसरे अर्थों में भारत ईरानी अथवा उप शाखा की भारतीय शाखा की एक आधुनिक भाषा है। इस प्रकार हमने देखा कि हमारी हिंदी का संसार में क्या स्थान है और किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। धन्यवाद।